हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान वर्कशीट जो कि आपको मिली होगी स्कूल से, तो इस वीडियो में आपको जो भी इसमें प्रश्न होंगे सभी का सॉल्व बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप कक्षा छठवीं में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो आपको सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट मिली है, तो इसका आपको पूरा सॉल्व बताएंगे, A to Z सॉल्व बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चेक कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको कक्षा छठवीं के जो अदर सब्जेक्ट हैं उन सभी के भी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक में इस प्रकार एक आकृति दी गई है। आप इस आकृति को देखिए अच्छे से। यहाँ पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तो यहाँ पर एक आपको आकृति दी गई है। इसके अनुसार आपको प्रश्नों के आंसर बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष तल पर कितने अंश का कोण बनाती है। तो पृथ्वी देखिए अपने अक्ष तल पर 23 अंश यानी कि 23 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ आपका आंसर होगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 23 अंश, 23 1/2 अंश, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए आगे, तो यहाँ पर आपको 12 नंबर में दिया गया है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा व्रत का नाम लिखिए, ठीक है। रेखा या फिर व्रत का नाम लिखिए जो कि आपकी पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, तो उसका नाम होगा क्या, विषुवत रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस प्रकार लिख देना आपको, विषुवत रेखा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर बनाती है 66 1/2 अंश, यानी कि 66.5 अंश कह सकते हैं आप इसको। इस प्रकार लिखना था आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए महाजनपद, प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में आए 2 बड़े बदलाव लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 बड़े बदलाव लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 था, तो ये तीनों आंसर आपके लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक बार और। आप देखिए जो प्रश्न क्रमांक 2 था, तो आपको 2 बदलाव लिखने थे, तो ये रहे आपके 2 बदलाव। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को यहीं पर थोड़ा रोक लीजिए और अपनी वर्कशीट में इन आंसर को लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अभी तो आपका प्रश्न क्रमांक 2 का A नंबर का हुआ, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का W नंबर का। तो देखिए 12 नंबर में प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाइए। आज इनमें से आप क्या क्या खाते हो, लिखिए। तो देखिए इसका आंसर ये रहा आपका W नंबर का आंसर। इतना आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामग्री निम्नलिखित थी, जो कि इस प्रकार है, देखिए आप यहाँ पर, और यही हम लोग भी खाते हैं ना, तो यही लिखना है आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है A नंबर में, हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के कोई 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3 का A नंबर का आंसर। देख लीजिए एक बार अच्छे से और अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का W नंबर, ठीक है। अभी आपको A का आंसर बताया, अब बा को देखिए। नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नाव दिख रही है, तो यहाँ पर चल रही है नाव प्रतियोगिता। तो आपको बताना है नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है। तो इसका आंसर देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पर बा नंबर का है, जो नाव प्रतियोगिता केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण रूप है, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में एक आकृति दी गई है, ठीक है। इस आकृति को आपको ध्यान से देखना है, कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब कि कहाँ से, देखिए यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, फिर आपको इसके अनुसार क्वेश्चन के आंसर देना है यहाँ पर। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। तो आप इस चित्र को देखिए और दिए गए पैमाने का उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में कीजिए। आपको ये पैमाना दिया गया है। फिर चित्र में करीम का घर ई, तो ई नंबर आप देखिए ये है करीम का घर ई, और पोस्ट ऑफिस ए। तो पोस्ट ऑफिस देखिए ये लिखा है पोस्ट ऑफिस ए, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ए है और करीम का घर ए है, ठीक है। तो यहाँ पर
करीम का घर ई हो गया, पोस्ट ऑफिस ए हो गया, के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो करीम के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी है 12 सेंटीमीटर। करीम का घर ई, ठीक है, से पोस्ट ऑफिस ए की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए करीम का घर है ई, जो कि यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ए की बीच की दूरी, करीम के घर ई से पोस्ट ऑफिस ए के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो करीम का घर ई से पोस्ट ऑफिस ए की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी दूरी वही होगी 12 सेंटीमीटर, जो कि उन्होंने पहले कह दिया, आपको कन्फ्यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा रहे हैं थोड़ी। वही कहने का मतलब जो यहाँ पर है तो वही यहाँ पर उसने पूछ लिया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, करीम का घर ई से पोस्ट ऑफिस की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, आपको लिख देना है। देखिए इस प्रकार आपको प्रश्न क्रमांक 4 में लिख देना है, करीम का घर ई से पोस्ट ऑफिस की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब देख लीजिए इसका बा। तो यहाँ पर आपको करना है, पैमाने, प्रतीक, संकेतक व दिशा को आधार बनाते हुए अपनी पाठशाला अथवा घर का एक चित्र बनाना है इस पैमाने का यूज करके, ठीक है। तो आप अपने घर का एक यहाँ पर चित्र बना दीजिए या फिर अपने स्कूल का चित्र बना दीजिए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको बताना है जल संरक्षण के कोई 2 तरीके बताइए, उसमें होने वाले लाभ भी बताना है। तो इसका आंसर देखिए, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5 का अ नंबर का आंसर। इसको आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक लीजिए और अपने वर्कशीट में इसको लिख लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। तो अब देखिए इसका वा नंबर का, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का। तो ये रहा आपका वा। तो यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों के विशिष्ट व्यंजनों की सूची बनाना था। तो ये बन गई पूरी सूची, देखिए पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो आप इनको पूरा लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आप प्रश्न क्रमांक 6 में अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाना था। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न त्योहार दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर भी लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 22 का प्रश्न क्रमांक 6 का बा। अभी आपको ए का आंसर ही बताया, ए बा में पूछा गया है अपने पसंद के त्योहार के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं के विवरण कीजिए या विवरण लिखिए। तो आपको अपना मनपसंद एक त्योहार का नाम बताना है। तो आप दीपावली लिख सकते हो यदि आपका मनपसंद होगा। यदि मेरा मनपसंद दीपावली था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप होली भी आपका हो सकता है, कोई भी त्यौहार आपका मनपसंद हो सकता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर करते जाना है, ठीक है। अब देखिए जो आपने पसंद किया त्यौहार, जैसे मैंने दीपावली किया, तो आप लिखना है आपको यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, उसी त्यौहार के बारे में। तो यहाँ पर लिख दिया कि यह त्यौहार वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि भगवान राम लंका पर विजय करके सीता माता के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस दिन ये त्यौहार मनाया गया था। इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद में यह त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है, तो यहाँ पर ये भी लिख देना है आपको कि दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से हो जाता है। इस दिन सभी हिंदू, चाहे वो धनी हो या फिर निर्धन हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बर्तन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और यही मान्यता प्राप्त है कि मतलब श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा भी की जाती है। इस प्रकार आपको लिखना था। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए इसका, यह त्यौहार आपको क्यों पसंद है। तो आपको यहाँ पर बता देना है कि इस त्यौहार हमारे लिए क्यों पसंद है यह त्यौहार। तो यहाँ पर बता देना है कि यह त्यौहार अच्छाई और बुराई पर विजय प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि सखा धर्मय इस रथ जाबे, जीत सके न कहूँ रिपु ताके। इसलिए यह त्यौहार हमें पसंद है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में यार से शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।